शुभम कल्याण करोति। सोमवार की व्रत कथा विधि। प्रातःकाल कर्ता को चाहिए कि नित्य कर्म से निवृत्त होकर उत्तर दिशा की ओर बैठ आचमन और प्राणायाम करें। फिर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। पुनः इस प्रकार संकल्प करें, मैं आज से सोमवार को 1 वर्ष तक अथवा जब तक अभिष्ट फल की प्राप्ति न हो जाएगी तब तक नियमित रूप से शिव पार्वती की पूजा करूँगी। ऐसा करने के बाद गणेश जी का पूजा करके शंकर पार्वती का ध्यान करें। फिर ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं मंत्र से अर्घ्य प्रदान करें। तदनंतर विधिवत पूजन करके ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का 108 जप करें तथा भगवान की स्तुति करें। हे शंकर जी, आपकी जय हो। आप सभी कष्टों को दूर करने वाले हैं। आप इस अनाथ की रक्षा कीजिए। मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। ऐसा कहकर साष्टांग दंडवत करें। इस व्रत को स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध जो भी व्यक्ति भक्तिपूर्वक करता है उसकी सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। रोगी रोग से रहित रहता है, निर्धन धनवान होता है, विद्या चाहने वालों को विद्या की प्राप्ति होती है, संतान के इच्छुक को संतति की प्राप्ति होती है। जो राजा इस व्रत को करता है उसके सभी शत्रु और रोग नष्ट हो जाते हैं। उसके राज्य की वृद्धि होती है तथा वह दीर्घायु प्राप्त करता है। महामारी, अकाल आदि से राज्य की रक्षा होती है और सब प्रकार से प्रजा सुखी रहती है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। जय भोलेनाथ। अब व्रत की कथा। प्राचीन समय में किसी नगर में एक वैश्य रहा करता था। वह वैश्य बहुत धनी था। उसे किसी बात का कष्ट न था, परंतु उसके पास विशाल वैभव होते हुए भी उसे कोई संतान न थी, जिसके कारण वह वैश्य हमेशा दुखी रहा करता था। वह वैश्य भगवान शिव का अनन्य उपासक था। प्रत्येक सोमवार को वह शिव जी को पूजा तथा व्रत किया करता था। सोमवार के दिन सायंकाल वह शिव मंदिर में दीपक जलाता तथा उन्हें अनेकों प्रकार के व्यंजन अर्पित करता था। इसके बाद पत्नी सहित भगवान का प्रसाद ग्रहण करता था। उस वैश्य के भक्ति भाव को देखकर पार्वती जी दयाल हो गई और शिव जी से बोली, हे शिव जी, यह वैश्य प्रति सोमवार को आपका पूजन कितनी श्रद्धा से करता है। आप इसकी संतान हीनता दूर क्यों नहीं करते। पार्वती जी की बात सुनकर शिव जी ने कहा, हे देवी, इस वैश्य को संतान का सुख न होना इसके पूर्व जन्मों का फल है और वह अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, यदि आप अपने भक्तों का कष्ट दूर नहीं करेंगे तो भक्तजन आपकी पूजा आराधना क्यों कर करेंगे। इसलिए आप उसे अवश्य पुत्रवान बनाइए। पार्वती जी के उत्तर में शिव जी ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे आग्रह से इसे पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु इसके भाग्य में पुत्र सुख न होने से वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकेगा। कुछ काल के अनंतर भगवान शिव की कृपा से वैश्य पत्नी गर्भवती हुई और 10वें मास उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र उत्पन्न होने से वैश्य घर में अत्यंत आनंद मनाया गया, परंतु फिर भी वह वैश्य निश्चिंत न हो सका, क्योंकि वह जानता था कि यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही मेरे साथ रहेगा। इस प्रकार आनंद मंगल में 11 वर्ष का समय बीत गया। एक दिन उसकी माता ने पति से पुत्र विवाह के लिए आग्रह किया। वैश्य ने अपनी पत्नी से कहा, अभी विवाह की क्या चिंता है, अभी तो मैं इसे काशी में विद्या अध्ययन के लिए भेजना चाहता हूँ। पत्नी से ऐसा कहकर उस वैश्य ने लड़के के मामा को बुलाया, उसे बहुत धन देकर कहा, तुम अपने भांजे को पढ़ने के लिए काशी में ले जाओ, परंतु एक बात याद रखना कि मार्ग में ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते तथा यज्ञ करते हुए जाना। इस प्रकार घर से दोनों की राह होकर रास्ते में ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते तथा यज्ञ करते हुए एक नगर में पहुंच गए। संयोग से उस नगर के राजा की कन्या का विवाह उसी दिन था। कन्या अत्यंत सुंदर तथा सुलक्षणा थी, परंतु जिस राजकुमार से विवाह होने वाला था वह एक आँख का काना था। वर के पिता को इस बात की बहुत चिंता थी। जब उसने वैश्य के सुंदर पुत्र को देखा तो उसने उसके मामा से कहा, यदि अपने आपने भांजे को मुझे सब कुछ समय के लिए दे देवे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। विवाह के पश्चात मैं इसे आपके पास वापस भेजूंगा और आपको बहुत सावधान दूंगा। वर के पिता के इस प्रस्ताव से वह सहमत हो गया और अपने भांजे को नकली वर बनाकर
विवाह मंडप में भेज दिया। विवाह कार्य विधिवत संपन्न हुआ, परंतु जब वैश्यपुत्र सिंदूर दान करके वापस लौटने लगा तो उसने राजकुमारी की साड़ी के एक छोर पर लिख दिया, हे प्रिय, तुम्हारा विवाह मुझ वैश्यपुत्र के साथ हुआ है। अब मैं काफी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। अब तुम्हें एक नकली वर के साथ विदा होना पड़ेगा, जो कि एक लाख का काना है और तुम्हारा पति नहीं है। इतना लिखकर वह वैश्यपुत्र चला गया। विदाई के समय जब राजकुमारी ने अपनी साड़ी पर वैश्यपुत्र द्वारा बात लिखी पढ़ी तो उसने राजकुमार के साथ जाने से अस्वीकार कर दिया और उत्तर में कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो वैश्यपुत्र है जो इस समय पढ़ने के लिए काशी चला गया। राजकुमारी की बात सुनकर उसके माता पिता बहुत ही सोच में पड़ गए और वर के पिता द्वारा किए गए छल से दुखी हुए और कन्या को विदा न किया। बारात खाली हाथ वापस लौट गई। उधर वे दोनों वैश्य काशी पहुंच गए। वहां जाकर वैश्यपुत्र विद्याध्ययन तथा उसका मामा यज्ञ संपादन में लगा। इस प्रकार कुछ ही दिनों बाद उस लड़के के 12 वर्ष पूरे हो गए। उस दिन यज्ञ हो रहा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं जान पड़ रही है, इसलिए मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। ऐसा कहकर लड़का चला गया। थोड़ी देर बाद आकर जब मामा ने देखा तो अपने भांजों को मृत अवस्था में पाया, जिससे वह बहुत दुखित हुआ। परंतु घर यज्ञ कार्य चल रहा था, इसलिए यज्ञ भंग होने के भय से मौन ही रहा। जब यज्ञ की पूर्णाहुति हो गई और सभी ब्राह्मण वहां से चले गए तो जोरों से विलाप करने लगा। उसी समय देवयोग से पार्थिव जी के साथ शिव जी उधर से आने मिले। इस विलाप को सुनकर पार्थिव जी का मन दयार्द हो उठा और वह शिव जी से बोली, हे भगवान, इतना करुण क्रंदन कौन कर रहा है? आप वहां चलकर देखिए कि उसके रोने का क्या कारण है। पार्थिव जी की आज्ञा से शिव जी उस स्थान पर गए। वहां पहुंचकर पार्थिव जी ने उस बालक को पहचान लिया और कहा, हे भगवान, आपके वरदान से उत्पन्न बालक मृत हो चुका है, इसका क्या कारण है? शिव जी बोले, हे देवी, यह बालक अपनी पूरी आयु समाप्त कर चुका है और अब मृत्यु को प्राप्त हो गया है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? पार्थिव जी ने कहा, हे शिव जी, आपने जिस प्रकार कृपा करके इसे 12 वर्ष की आयु दी थी, उसी प्रकार अनुग्रह करके इस जीवन की पूरी आयु प्रदान कीजिए, नहीं तो वह वैसे इसके वियोग में अपने प्राण छोड़ देगा। पार्थिव जी के आग्रह से शिव जी ने उस बालक को जीवन दान दिया और स्वयं पार्थिव सहित शिवलोक में चले गए। इधर शिव जी के वरदान पाकर वह बालक जी उठा और कुछ दिनों के बाद अपने मामा के साथ अपने नगर को प्रस्थान किया। वहां से चलकर पूरी उसी नगर में आया जहां उसका विवाह राजकुमारी के साथ हुआ था। वहां उसने यज्ञ कराकर ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा दिया। ब्राह्मणों द्वारा राजा को सूचना मिली कि काशी से एक वैश्यपुत्र आया है जो ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा दे रहा है। राजा उसे देखने के लिए गया। वहां जब राजा ने अपने प्रत्यक्ष दामाद को देखा तो उसके खुशी का ठिकाना न रहा। वह आदरपूर्वक अपने महल में ले आया। कुछ दिनों तक आदर भाव करने के बाद अपनी पुत्री को अत्यंत धन देकर विदा किया। वह वैश्यपुत्र अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने नगर की ओर चला। जब सब लोग घर के समीप पहुंचे तो उसके मामा ने कहा, तुम लोग यहीं रुको, मैं घर जाकर आने की खबर देता हूँ। इधर उस बालक का पिता अपनी पत्नी सहित छत पर बैठा था और अपने मन में संकल्प कर रखा था कि यदि मेरा पुत्र काशी से लौटकर नहीं आएगा तो हम दोनों यहीं से नीचे कूदकर अपने प्राण गंवा देंगे। जब लड़के के मामा ने जाकर कहा कि तुम्हारा पुत्र विद्याध्ययन करके अपनी पत्नी को साथ लेकर कुशलतापूर्वक वापस आ गया है तो माता पिता के आनंद की सीमा न रही। उन लोगों ने अपने पुत्र और पुत्रवधू का स्वागत किया और नियम पूर्वक सोमवार को व्रत रहकर शिव जी की पूजा करने लगे। जो व्यक्ति सोमवार को व्रत रहकर श्रद्धापूर्वक शिव पूजन करते हैं, इस कथा को पढ़ते और सुनते हैं, उसके सभी कष्टों से मुक्त होकर मनोवांछित फल को प्राप्त करते हैं। सोमवार को व्रत की उद्यापन विधि। सोम व्रत के उद्यापन में अर्थात उद्यापन के दिन पहले गणेश पूजन करने के पश्चात रात्रि में मंगलाचरण द्वारा जागरण करें। दूसरे दिन स्नान आदि से निपटकर रंगीन वस्त्रों से मंडप को आच्छादित करें। फिर उस मंडप के नीचे शिव पार्वती की मूर्ति स्थापित करके विधिवत पूजन करें। अग्नि में खीर का हवन करें।
हवन के समय ओम उमा सहित शिवाय नमः इस मंत्र से 108 बार आहुति दें। होम करने के बाद किसी सुयोग और सपत्निक आचार्य को वस्त्र आभूषण और गोदान करें। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन दक्षिणा दें, आशीर्वाद प्राप्त करें। ब्राह्मणों की आज्ञा से अपने परिवार सहित भोजन करें। इस प्रकार उद्यापन पूर्ण करने से पुत्र पौत्र आदि से संपन्न होकर आरोग्यता प्राप्त करता है। उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। जय भोलेनाथ।